हेलो स्टूडेंट, तो देखिए स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टारवी फिजिक्स कोटा पे। देखिए आज के हम वीडियो में आपको सर्कुलर मोशन चैप्टर की जो नीट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़िए। देखिए फास्ट तो नहीं बता दिया, अरे आराम आराम बता। A ball of mass small m is attached to a string of length capital L and given a horizontal velocity under root 10 gl at its lowest point as shown. The ratio of tension in the string when it has turned an angle 60 degree to the initial tension दैट इज T2/T1 फाइंड करना। देखिए क्वेश्चन में जो दिया है उस पर जब गौर करेंगे तब कुछ होगा। यहां पर ये छोटा सा डायग्राम दिया है, बॉटम पे जो वेलोसिटी है अंडर रूट 10 GL है और ये 60 डिग्री एंगल पे ये टेंशन होगा T2। वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है आपकी T2 मान लेते हैं, अभी मान लेते हैं हाँ कि ये वेलोसिटी भी मान। तो टेंशन फाइंड करने के लिए अभी मैंने दो इक्वेशन वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बताई थी। पहली इक्वेशन थी T माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो पहले तो हमको यहाँ पर दोनों पॉइंट की वेलोसिटी निकालने के लिए जो गिवन है उसको लिखते हैं, वी यू दिया है तो हम वी नॉट लिखेंगे अंडर रूट 10 GL। ठीक है, अब हम पहले इक्वेशन लगाएंगे v इज इक्वल टू अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर माइनस 2 RG 1 माइनस कॉस थीटा। बताई थी ना अभी इक्वेशन। वी नॉट की वैल्यू बॉटम की वेलोसिटी है अंडर रूट 10 GL का स्क्वायर कर देंगे 10 GL हो जाएगा माइनस 2 रेडियस इसकी L लेंगे G 1 माइनस कॉस 60 डिग्री पुट करेंगे। सॉल्व करिए, अंडर रूट 10 GL माइनस 2LG 1 माइनस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होगी, 1 से 1/2 लेस करेंगे 1/2 आएगा और यहां पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बॉटम की जो 60 डिग्री पे जो वेलोसिटी आएगी अंडर रूट 9 GL आएगी। अब टेंशन फाइंड करते हैं, तो पहले हम बॉटम का टेंशन निकालेंगे T1 फिर T2 निकालेंगे। ओके हाँ, अरे तोड़ेंगे, सब्र करिए। T माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर में वैल्यू पुट करेंगे। T1 बॉटम पे है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, एम जी बॉटम के लिए कॉस 0 डिग्री होगा। बी की वैल्यू अंडर रूट 10 GL है, इसका स्क्वायर करेंगे, आर की वैल्यू L पुट करेंगे तो T1 माइनस एम जी, कोई दिक्कत नहीं। और ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर कर देंगे, ये 10 GL डिवाइडेड बाई L होगा। देख लीजिए ये L से L कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से T1 की वैल्यू इसको ट्रांसफर करिए 11 mg हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी वैल्यू पुट, दूसरी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे T2 निकालेंगे, फिर से इसी इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। T माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वैल्यू पुट करिए, T की जगह T2 पुट कर देंगे माइनस एम जी कॉस 60 डिग्री एंगल है, ये कॉस 60 हो जाएगा और यहां पर एम वी स्क्वायर करेंगे यानी अंडर रूट 9 GL का स्क्वायर करेंगे
और रेडियस है एल। सॉल्व करिए। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहां पर 1/2 पुट करेंगे तो ये mg/2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे, रूट हट जाएगा, m इंटू 9gl/l। ये l से l कैंसिल हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू, इसे ट्रांसफर करिए, 9mg प्लस mg/2, 2 एलसीएम लेंगे, 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 19 mg। ये T2 की वैल्यू आएगी 19 mg/2। कोई दिक्कत? बोलिए, नहीं है? ओके, हेलो, 3 बार हेलो बोल चुकी। T1/T2 देखिए, निकालेंगे, निकालिए। 11 mg डिवाइडेड बाई 19 mg/2, mg कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 22/11 होगा। देखिए ये 2 ऊपर गया तो 11 इंटू 2 22 हो जाएगा। देख रहा है ना, क्लियर? सॉरी, 19 होगा। ऑप्शन देखते हैं कि नहीं है। ये लो, ये 11 mg आया, यहाँ पर हमने 9 mg है, 9, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। 22/19 ही आएगा, नहीं 22/19 आएगा। दोबारा सॉल्व कर, ऑप्शन उसके लिए मेरी कोई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरे टाइपिंग मिस्टेक है। A point mass small m is moved in a vertical circle of radius r with the help of a string. The velocity of the mass is under root 7 gr at the lowest point. The tension in the string at the lowest point. Bottom का टेंशन कितना होगा वो फाइंड करना है। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये वर्टिकल सर्कल है, इसमें बॉटम की जो वेलोसिटी दी है, ये वेलोसिटी दी है v नॉट की वैल्यू अंडर रूट 7 gr के इक्वल। अब बॉटम का टेंशन फाइंड करना है, तो देखिए ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बॉटम पे जो एंगल बनेगा थीटा कितना होता है, 0 डिग्री, और वेलोसिटी दी है अंडर रूट 7 gr, 5 gr नहीं दिए, यहां पर टेंशन निकालना है। तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, T माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, फार्मूला लगाएंगे। देखिए बॉटम का जो टेंशन हो, सॉरी बॉटम की वेलोसिटी अंडर रूट 7 gr दी है, यहाँ पर थीटा जो एंगल बनेगा इसको हम 0 डिग्री लिखेंगे। टेंशन फाइंड करना है तो हमने ये इक्वेशन बताई थी, T माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आपको पता होनी चाहिए इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दिए, T माइनस एम जी कॉस 0 डिग्री, एम बी की वैल्यू अंडर रूट 7 gr है, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे,
स्क्वायर करिए, ये हो जाएगा T माइनस mg और ये 7 mgr बाई r, r से r कैंसिल हो जाएगा तो यहां से टेंशन आ जाएगा 8 mg। आंसर है, क्योंकि सही दिया है इसलिए है, उसमें गलत दिया। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। हाँ अभी तो बताया है ना इक्वेशन के बारे में। ऐसा है, हम नहीं पढ़ाया। पता है, पता है। देख लिया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, द एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील ऑफ ए व्हीकल इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 360 राउंड पर मिनट टू 1200 राउंड पर मिनट इन 14 सेकेंड। एंगुलर एक्सीलेशन फाइंड करना है। चलिए ट्राई करिए। हाँ फिर से, अरे अल्फा टी स्क्वायर वैल्यू फाइंड करने को बोला है। बच्चे बहुत होशियार हो जाते हैं। देखिए इसमें जो वैल्यू गिवन है उसे लिखिए। ये 360 राउंड पर मिनट ये फ्रीक्वेंसी दी होती है, तो यहां से फ्रीक्वेंसी न्यू1 ये 360 राउंड पर मिनट दिए, इसको हम पर सेकेंड में चेंज किए दे रहे। 60 से डिवाइड करेंगे 6 राउंड पर सेकेंड आ जाएगा। यहां से हम ω1 लिख सकते हैं, 2 पाई न्यू होता है, तो 2 पाई से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये वैल्यू आएगी। ओके, अरे जो दिया है वही लिखेंगे ना। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड या पर मिनट फ्रीक्वेंसी होती है। फिलहाल पर सेकेंड लेते हैं, पर मिनट नहीं। हम पर सेकेंड में चेंज कर रहे हैं। सेकेंड जो है 1200 पर मिनट दिए, इसको हम 60 से डिवाइड करके, हाँ पता है, 20 राउंड पर सेकेंड ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ω2 लिखेंगे 2 पाई न्यू2, यानी 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 40 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये ω2 आएगा। टाइम भी दिया है क्वेश्चन में, टी की वैल्यू कितनी दी है 14 सेकेंड, और फाइंड क्या करना है अल्फा। तो यहां पर इक्वेशन हम लगाएंगे ω इज इक्वल टू ω0 प्लस अल्फा टी। ω जो है 40 पाई है, ω0 इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 12 पाई है, अल्फा टी की वैल्यू 14। हाँ काइनेमेटिक्स, सर्कुलर काइनेमेटिक्स, ये नहीं बताए थे आपको, बच्चों को इतना तो पता होना चाहिए। इसको ट्रांसफर करिए, 40 पाई से 12 पाई लेस करेंगे 28 पाई इज इक्वल टू अल्फा इंटू 14। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आएगी 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोलिए। सामने नीट 2019 का क्वेश्चन, कोई बात नहीं, इस बार देना है ना। ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट moves in a circle of radius r. It attained a velocity of v naught meter per second in the nth round.
इट्स एंगुलर एक्सीलरेशन, यहां पर भी अल्फा फाइंड करना है, डी होगा। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए जो पहले गिवन है उसको सम्मान पूर्वक लिखा कीजिए। लिखा आपने? नहीं लिखा। चलिए हम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या गिवन है? रेडियस जो है आर दी है, वेलोसिटी टी इक्वल टू 0 पे 0 है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही, यानी ओमेगा नॉट को हम 0 लिख सकते हैं, सर्कुलर मोशन। टेंजेंशियल वेलोसिटी दी है वी टी, टी इक्वल टू टी पे वी नॉट। अल्फा फाइंड करना। बाद वहां की आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे, जहां पे ना समझ में आए तो पूछ लीजिए। ऐसे नहीं आएगा, ओमेगा निकालना पड़ेगा। ओमेगा इज इक्वल टू होता है, अभी बताए थे रिलेशन, वी टेंजेंशियल अपॉन आर, यानी वी नॉट अपॉन आर होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी दिया है, देख लीजिए, डेल्टा थीटा ना दिया, एन राउंड दिए हैं, एक राउंड कितने का होता है? 2 पाई का। डेल्टा थीटा लिखिए, थीटा लिख लीजिए। तो देखिए ओमेगा हमको गिवन है, ओमेगा नॉट दिया है, और यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है, अल्फा पूछा है, तो कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं? W इज इक्वल टू कोई इक्वेशन नहीं होती, ओमेगा बोलते हैं। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा लगेगी, ये इक्वेशन लगेगी। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? वी नॉट बाई आर, ओमेगा नॉट 0 है, 2 अल्फा फाइंड करना, थीटा की वैल्यू दी है 2n पाई। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू आएगा वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4n पाई आर स्क्वायर। है ऐसा कोई ऑप्शन? ऑप्शन थर्ड है, वही वही एक ही बात होती, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में कोई अंतर नहीं। तो देखिए इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा, थर्ड करेक्ट हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ आसान था ना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, नीट 2019 का है ये, अभी आपने एग्जाम नहीं दिया। Two particles A and B are moving in uniform circular motion in concentric circles of radius RA and RB with speed VA and VB respectively. The time period of rotation is the same. The ratio of angular speed of A टू दैट ऑफ बी फाइंड करना। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, हाँ फार्मूला बता रहे हैं ना, फार्मूले की जरूरत ही नहीं है, लेकिन डायग्राम बनाना पड़ेगा ना। देखिए जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, एक की रेडियस जो है वो दी है आर ए, ये आर ए है, इसकी वेलोसिटी वी ए है, और इसकी रेडियस आर बी है, वेलोसिटी वी वी है। अब टाइम पीरियड जो दिया है टी ए इज इक्वल टू टी बी के दिया है, इसको टी लिख लेते हैं। अब कह रहा है देखिए ये दो बॉडी हैं, ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, इनकी जो टेंजेंशियल स्पीड है डिफरेंट है, कॉन्सेंट्रिक है, रेडियस डिफरेंट है, आर ए और आर बी है। तो अब इसके लिए आपको एंगुलर स्पीड का रेशियो फाइंड करने को बोला, ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी, ये फाइंड करने के लिए बोला है। अब ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? देखिए ओमेगा ए दिगर हम लिखें तो 2 पाई बाई टी ए लिखेंगे, यानी 2 पाई बाई टी लिखेंगे, और ओमेगा बी दिगर लिखें तो इसको हम 2 पाई बाई टी बी यानी 2 पाई बाई टी लिख देंगे। लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? और इनका रेशियो पूछा है, तो देखिए 2 पाई बाई टी, टी टी सेम है, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा
1:1। कोई दिक्कत? अरे हाँ ना में तो जवाब दो। नहीं, आगे बढ़े। नोट कर लीजिए, मना थोड़ी है नोट करने के लिए। चलिए नोट करिए तब तक आप, हम भी पानी पी लेते। इतना आसान? आपको तकलीफ हो रही? अरे तो तकलीफ हो रही तो बता। आई कैन। आगे बढ़े। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं, पढ़िए। हाँ बहुत सारे पूछ लिए। ए मास एम is attached to a thin wire and held in a vertical circle. The wire is most likely to break when। देखिए जो वायर है वर्टिकल सर्कल में इसको रिवॉल्व कराया जा रहा है, इससे एक मास एम अटैच है। अब इसके सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी ब्रेक होने की कहां पे होती है? बॉटम पे, क्योंकि बॉटम पे टेंशन सबसे अधिक होता है कि नहीं? अभी निकाले थे 11 कुछ आया था mg करके, पता नहीं। तो जो टेंशन होता है सबसे अधिक होता है बॉटम पे, तो जहां पर टेंशन अधिक होगा वहां पर थ्रेड यानी वायर के ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी सबसे अधिक होगी। तो थर्ड होगा द मास इज एट द लोवेस्ट पॉइंट। जब लोवेस्ट पॉइंट पे होगा तो इसके ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी सबसे अधिक होगी। क्लियर? कोई दिक्कत? यस नो? हेलो? हाँ सबसे ज्यादा टेंशन बॉटम पे होता है, सबसे कम टेंशन टॉप पे होता है। तो सबसे अधिक ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी बॉटम पे होगी। अगला क्वेश्चन देखिए। ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is in contact against the inner wall of a hollow cylindrical drum of radius 1 meter. The coefficient of friction between the block and the inner wall of the cylinder is 0.1. The minimum angular velocity needed for the cylinder to keep the block stationary when the cylinder is vertical and rotating about its axis will be। देखिए यहां पर मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी, जिससे जो ड्रम है सिलेंड्रिकल रोटेट करे तो जो ब्लॉक है वो स्लिप ना करे। मैंने वो पढ़ाया था आपको, रोटर डेथ वेल, उस पर बेस्ड है क्वेश्चन। देखिए हम इसका डायग्राम बना के दिखाते हैं आप।
देखिए ये है इस तरह से रोटर और ये है ब्लॉक। हाँ अभी हम दिखाएंगे आपको। ये ब्लॉक है, ये इसकी सरफेस रफ है, ऐसी है। म्यू की वैल्यू 0.1 दी, इसकी ये रेडियस दी है और इसका मास है 10 kg। कितना मास है? 10 kg का ये ब्लॉक है। तो यहां पर इसके बारे में फाइंड करना है कितनी तेजी से ये ड्रम रोटेट करे, इसकी एंगुलर वेलोसिटी बतानी है इस एक्सेस के अबाउट। ये इसकी सिलेंड्रिकल एक्सेस होगी ड्रम की। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे? यहां पर इसके ऊपर बैठ के देखेंगे, यहां पर बैठ जाइए, यहां से इसको देखेंगे, ड्रम के ऊपर ही बैठे हैं, रेस्ट पे दिखेगा। कैसा दिखेगा? रेस्ट पे। इस पे सूडो फोर्स लगेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर आउटवर्ड, इधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन एम जी डाउनवर्ड लगेगा, ये एम जी डाउनवर्ड लगेगा, फ्रिक्शन या फेस लिमिटिंग अपवर्ड लगेगा। तो यहां से हम लिखेंगे एन इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा और या फेस लिमिटिंग ये एम जी के इक्वल होगा और या फेस लिमिटिंग की वैल्यू कितनी होती है? म्यू एस इंटू एन। ये हो जाएगा म्यू एस इंटू एन, एन की वैल्यू एम आर ओमेगा स्क्वायर और ये एम जी के इक्वल है। एम से एम देखिए कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए। म्यू एस की वैल्यू 0.1, आर की वैल्यू 10, ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ये 0.1 इंटू 10 मिलके कितना होगा? 1। वो तो आंसर है, रेडियस कुछ गलत पुट हो, सॉरी रेडियस 1 है, 10 रेडियस 1 है। अब इसको सॉल्व करिए, ओमेगा स्क्वायर यहां से आएगा ये 100, यहां से ओमेगा की वैल्यू 10 रेडियन पर सेकेंड। रेडियस जो है 1 मीटर है, 10 नहीं है, मास 10 kg है, वो तो कैंसिल होगा। देखिए जो एंगुलर वेलोसिटी आई कितनी आ गई? 10 रेडियन पर सेकेंड। कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए। नहीं, ये आसान क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पर बेस्ड और थोड़ा सर्कुलर मोशन यूज होगा। पढ़िए क्वेश्चन। ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट एंड स्लाइडिंग अलोंग ए फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम ए हाइट h, ये हाइट है h, एज शोन इन फिगर जस्ट कंप्लीट से वर्टिकल सर्कल ऑफ डायामीटर ए बी। ये डायामीटर ए बी दिया है, डी डायामीटर है, कितना है? हाइट h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? यहां पर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? देखिए टॉप पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है, बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी अंडर रूट आर जी होती कि नहीं? ये इनिशियल पॉइंट है, इसको सी पॉइंट लिख देते हैं। तो सी से बी हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये स्मूथ ट्रैक पे मूव कर रही है। कैसे ट्रैक पे मूव कर रही है? स्मूथ ट्रैक पे। तो स्मूथ ट्रैक पे मूव करेगी तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, mg लगेगा, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, वो भी कंजर्वेटिव ही है, नॉन कंजर्वेटिव नहीं है। तो यहां पर C से B के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे। कोई दिक्कत आपको? नहीं, तो अप्लाई करें।
टू बी बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अप्लाई करिए। मैकेनिकल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी। के सी प्लस के सी काइनेटिक एनर्जी एट सी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, के बी प्लस यू बी। यू क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, के काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पर वैल्यू पुट करिए। सी पॉइंट यहां पर रेस्ट से रिलीज किया, यू कितना है? 0। तो सी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी, रेफरेंस हमने लिया है mgh। बी पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी हाफ m। bv स्क्वायर का मतलब है √r की जगह हम d/2 लिख देंगे। डायामीटर, रेडियस जो होती है डायामीटर की हाफ होती है। क्लियर? और पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे तो ये mgh का मतलब होगा d। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करिए। तो ये हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर यानी d g/2 प्लस mgd। यहां पर 4 एलसीएम ले लीजिए। ये mgd प्लस 4 mgd और इधर है mgh। ये हो जाएगा 5 mgd/4। mg से mg कैंसिल हो जाएगा। h की वैल्यू कितनी आ गई? 5d/4। उम्मीद करते कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान क्वेश्चन था। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। नहीं, क्वेश्चन नहीं खत्म है। कितनी जल्दी कैसे खत्म हो जाएंगे? अभी तो 50 थक गई। चलिए पढ़िए। इन द गिवन फिगर ए की वैल्यू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द टोटल एक्सीलेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 मीटर एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल फाइंड करना। तो देखिए यहां पर ये डायग्राम दिया है। यहां पर ये जो बॉडी है कैसे मूव कर रही है? क्लॉकवाइज। ये एक्सीलेशन जो टोटल एक्सीलेशन की वैल्यू दी है वो 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी है और ये एंगल दिया है 30 डिग्री। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो हम देखिए दिखा दे रहे हैं। ये है एंगल 30, ये एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ब्लैक पे ब्लैक अच्छा। अब ठीक। तो देखिए यहां पर हमको इसका सेंटीपिटल एक्सीलेशन ACP निकालना पड़ेगा। फिलहाल इधर जो वैल्यू गिवन है उससे हम लिख लेते हैं। पहले गिवन क्या क्या है? टोटल एक्सीलेशन है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और रेडियस की वैल्यू 2.5 मीटर है। ये एंगल 30 डिग्री है। अब देखिए स्पीड जो होती है सेंटीपिटल एक्सीलेशन के फार्मूले में आती है v²/r। तो सेंटीपिटल एक्सीलेशन यदि अगर हम निकालें तो वेक्टर से हम कंपोनेंट कर सकते हैं। v हमें फाइंड करना है। तो देखिए a सेंटीपिटल ये हो जाएगा a cos 30। देखिए ये एक्सीलेशन है टोटल, इसका cos कंपोनेंट सेंटर की तरफ आ जाएगा तो सेंटीपिटल एक्सीलेशन हो जाएगा a cos 30। अब यहां पर cos 30 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है?
ए की वैल्यू है 15, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो ये हो जाएगा 7.5 √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। क्लियर? अब सेंटीपिटल एक्सीलरेशन का फार्मूला लगा दीजिए। ए सेंटीपिटल होता है v²/r, ये है 7.5 √3, v² की वैल्यू हमें फाइंड करनी, रेडियस दी है 2.5, तो यहां से v² की वैल्यू आ जाएगी 2.5 इंटू 7.5 √3, इसको मल्टीप्लाई करिए, और इसको सॉल्व करिए। v की वैल्यू देखिए, इसको आप कैलकुलेट करिए, कौन सी वैल्यू आएगी, 5.7 मीटर पर सेकेंड आएगी v की वैल्यू, रूट लेने के बाद हमको पता है। कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेट कर लेंगे ना। आगे बढ़े, 0, one end of a string of length L is connected to particle of mass 0 भी है, अच्छा small m, at the other end is connected to a small peg on a smooth horizontal table. If the particle moves in circle with speed v, the net force on the particle डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर विल बी, टी जो है टेंशन रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रिंग में। देखिए अब क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक एल लेंथ की स्ट्रिंग है, इससे एम मास का पार्टिकल कनेक्ट है, और इसके एक एंड को क्या किया गया है, यानी बांध दिया गया है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे ये मूव कर रहा है। तो सेंटीपिटल फोर्स कितना होगा वो फाइंड करने को बोला है ना, द नेट फोर्स ऑन पार्टिकल कितना होगा। तो देखिए नेट फोर्स लगेगा, जीरो नहीं होगा, यही बच्चों का कंफ्यूजन रहता है, फ्रिक्शन जीरो है, नेट फोर्स जीरो नहीं है। देखिए ये आप इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल मान सकती हैं, पार्टिकल में दिख रहा है लेकिन है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, मानना पड़ेगा। देखिए ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा है, ये इसकी वेलोसिटी होगी, इस पे स्ट्रिंग पे टेंशन लग रहा होगा सेंटर की तरफ, ये एम मास है। तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, mg डाउनवर्ड लगेगा, एफवीडी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एफवीडी बनाइए। mg किधर लगेगा, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल जब सर्कल में मूव कर रहा है तो mg डाउनवर्ड लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड लगेगा। क्लियर? और कौन सा फोर्स लगेगा, टेंशन लगेगा टुवर्ड सेंटर। तो देखिए एन mg को बैलेंस करेगा, एन क्या करेगा, mg को बैलेंस करेगा, n इक्वल टू हो जाएगा mg के, और T जो होगा ये सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो नेट फोर्स जो है वो T है। देखिए N ने mg को बैलेंस किया, जो फोर्स लग रहे हैं उनकी बात की है, नेट फोर्स कितना है, N mg को बैलेंस कर रहा है लेकिन T को कोई बैलेंस कर रहा नहीं कर रहा, तो नेट फोर्स कितना है। फिलहाल एक्सीलरेशन देखने की बात नहीं की, क्वेश्चन ने पूछा है नेट फोर्स, डेफिनेट पूछा है, कोई दिक्कत नहीं हो, बोलिए। देखिए mg डाउनवर्ड लगेगा, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लगेगा, टेंशन स्ट्रिंग के द्वारा यहां पर ये डायग्राम के अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट जो भी डायरेक्शन है इधर लगेगा। तो नेट फोर्स कितना आ गया, जीरो नहीं आया, टी आया।
इसको कोई बैलेंस करने वाला नहीं है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, m इंटू AR की होगा, वो अलग केस है, लेकिन नेट फोर्स कितना है T, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जीरो नहीं है। बच्चे खट से जीरो टिक कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए पढ़िए। A particle moves so that its position vector is given by vector r is equal to cos omega t x cap plus sin omega t y cap, where omega is a constant. Which of the following is true? देखिए यहां पर ये इक्वेशन दिए, वेक्टर r इज इक्वल टू cos ओमेगा t x कैप और sin ओमेगा t y कैप, यानी i कैप j कैप भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। ओमेगा कांस्टेंट है, तो कौन सी कंडीशन इसमें ट्रू होगी? वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू वेक्टर r, सही है। देखिए हम डायग्राम बनाते हैं, पहले क्या बनाते हैं? राधे राधे। नहीं और कोई? देखिए देखिए देखिए, ये सर्कुलर मोशन हम कराते हैं, डायग्राम बना लेते हैं छोटा। ये वेक्टर r होगा, देखिए डायग्राम बन जाएगा तो अच्छा लगेगा, लगेगा ना। ये वेक्टर r होगा, स्मॉल r लिखा है, स्मॉल r। ये वेलोसिटी होगी, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो होता है वो टुवर्ड्स सेंटर लगता है। अब देखिए इधर सामने, वेलोसिटी एक्सीलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू वेक्टर r बोला है। एक्सीलरेशन वेक्टर r के एंटी पैरेलल है, ना कि परपेंडिकुलर। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वेक्टर r के एंटी पैरेलल है, ना कि परपेंडिकुलर। क्वेश्चन का ऑप्शन क्या बोल रहा? परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत? गलत हो गया। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बोथ आर पैरेलल टू वेक्टर r। अब वेलोसिटी और वेक्टर r परपेंडिकुलर है, पैरेलल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर r, वेलोसिटी वेक्टर r के परपेंडिकुलर है। एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, एक्सीलरेशन जो है वो टुवर्ड्स ओरिजिन, यानी ओरिजिन की तरफ, सेंटर की तरफ है। क्लियर? तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका थर्ड करेक्ट हो जाए। हो गया, आगे बढ़े। हाँ वो मुझे पता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये बैंकिंग ऑफ रोड का ही क्वेश्चन है, और इसमें क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ए कार इज नेगोशिएटिंग ए कर्व्ड रोड ऑफ रेडियस r, द रोड इज बैंक्ड एट एन एंगल थीटा। जो रोड है इंक्लाइंड है, टर्निंग पे पता है आपको। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है बिटवीन द टायर ऑफ द कार एंड रोड इज म्यूएस, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यूएस है। मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑन दिस रोड, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी कितनी होगी वो फाइंड करना है। ठीक है, तो एक जनरल जो फार्मूला होता है स्मूथ सरफेस के लिए ये होता है tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी। तो v की वैल्यू यहां से अंडर रूट आर जी टेन थीटा ये आती स्मूथ सरफेस पे, फिलहाल इसकी हमें जरूरत नहीं है। अंडर रूट आर जी के टर्म में होगी तो सेकेंड हो जाएगा, लेकिन इसका मैंने डेरिवेशन बताया था, बहुत लॉन्ग डेरिवेशन है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। जब मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम कितनी स्पीड से इंक्लाइंड प्लेन पे कोई बॉडी, इंक्लाइंड रोड यानी बैंकिंग में कितनी मैक्सिमम स्पीड से बॉडी मूव कर सकती है, वो होती है अंडर रूट आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा टेन। अरे वो हाँ 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 पता है, उसमें cos थीटा कॉमन लेंगे तो tan में कन्वर्ट होता है, म्यू एस प्लस
tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू एस tan थीटा होती है। क्लियर? तो देखिए ये इसका हम डेरिवेशन सबसे लास्ट में बता देंगे, आज के लेक्चर में भी बताएंगे। हाँ बता चुके हैं लेकिन आज फिर से कराएंगे सबसे लास्ट में। लिखिए 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 फास्ट, इसको हम सबसे लास्ट में इसको सॉल्व कराएंगे। नहीं हम कराएंगे, मेरी अगली क्लास भी तो प्रोजेक्टाइल की नहीं करनी। 5:30। अरे तब तक उसके पहले क्लास। What is the minimum velocity with which a body of mass m just enter a vertical loop of radius capital R at lowest point so that it can complete the loop? बॉटम पे सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होती है, देखिए ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, अब इतना पता होना चाहिए। बॉटम पे जो वेलोसिटी होती है जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्कल के लिए 5 rg। हाँ GRRG बात ऐसी। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ करेक्ट होगा, थ्योरेटिकल पॉइंट है। नहीं कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ग्रामोफोन रिकॉर्ड is revolving with an angular velocity omega. A coin is placed at a distance r from the center of the record. The static coefficient of friction is mu. The coin will revolve with the record if. तो देखिए यहां पर एक ग्रामोफोन हॉरिजॉन्टल में ये रिवॉल्व कर रहा है ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से, तो क्या रिलेशन होगा इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और रेडियस एंगुलर वेलोसिटी का, वो हमें बताना है। ठीक है, तो जो गिवन है उसे हम लिख लेते हैं। गिवन नहीं समझ में आया, देखिए एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड है जो कि ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है हॉरिजॉन्टल में। कितनी वेलोसिटी से? ओमेगा से। इसके ऊपर एक कॉइन रखा है। क्या रखा है? कॉइन इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस r डिस्टेंस पे रखा हुआ है। हाँ वही जो रोटेट कर रहा है ग्रामोफोन ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से, उसके सेंटर से r डिस्टेंस पे क्या रखा है? कॉइन। स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो म्यू है। तो कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा वो आपको बताना है, तो हम बताएंगे, आपको नहीं। ठीक है, तो जो डायग्राम है उससे हम बना देते हैं। आपने डिस्क देखी सीडी कैसेट डीवीडी जैसी आती, वैसा ही है। ये हॉरिजॉन्टल में होगा, इसकी रेडियस से हमें मतलब नहीं है। ये ओमेगा है, यहां पर ये कॉइन रखा है। क्या रखा है? कॉइन का मास हम ले लेते हैं, ये डिस्टेंस दी है r इसके सेंटर से। ठीक है, तो अब ये इसके ऊपर रेस्ट पे रखा रहे तो इसके फ्रिक्शन लगेगा सेंटर की तरफ। क्या लगेगा? फ्रिक्शन, जो इसको सर्कुलर मोशन कराएगा। तो इसकी हम एफवीडी ड्रॉ करते हैं, एफवीडी ऑफ कॉइन। देखिए इसको हम इसी के ऊपर बैठ के देखेंगे। कहां पर बैठ के देखेंगे? इसी ग्रामोफोन के ऊपर बैठ के जब देखेंगे तो ये हमको रेस्ट पे दिखेगा। देखिए सूडो फोर्स लगाने वाले हैं हम, इसी ग्रामोफोन के ऊपर बैठ के देखेंगे तो ये हमको कैसा दिखेगा? रेस्ट पे। तो इस पे जो जो फोर्स लगेंगे वो दिखाइए, कौन कौन से फोर्स लगेंगे। देखिए ये mg लगेगा नॉर्मल एक्शन, ये सूडो फोर्स होगा mr ओमेगा स्क्वायर, और इस डायरेक्शन में fs लिमिटिंग, और ये हमको रेस्ट पे दिखेगा। एक्सीलरेशन कितना होगा? 0। क्लियर? देखिए n की वैल्यू जो होगी
mg के इक्वल होगी, और एफएस लिमिटिंग जो होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। एफएस लिमिटिंग की वैल्यू म्यू इंटू एन यानी mg। कोई दिक्कत? बोलिए। एन इज इक्वल टू mg के है, एफएस लिमिटिंग एम आर ओमेगा स्क्वायर के होगा, और एफएस लिमिटिंग को हम म्यू mg लिख सकते हैं। m से m कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया। एक मिनट रिलेशन देख लेते हैं किस आर को इधर डिवाइड कर दो, म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वालिटी पे आया है, क्लियर। अब देखिए यहां पर इधर आप देखें ओमेगा को इधर हम बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन हमको और चाहिए था ना, तो ये जो रिलेशन आता है ये हमने इक्वालिटी पे लगाया है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये जो ऑप्शन दिया है आर की वैल्यू इससे कम हो सकती है, अधिक नहीं। अधिक आर को बढ़ा देंगे तो सूडो फोर्स और बढ़ जाएगा, यानी रेडियस जो होगी म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर के इक्वल या कम हो सकती है। रेडियस को हम और बढ़ाएंगे तो सूडो फोर्स और बढ़ेगा, तो बॉडी यानी जो कॉइन है वो स्लिप कर जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा फोर्थ, नहीं, आर की वैल्यू म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर के इक्वल या छोटी होनी चाहिए। डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ओमेगा तो उतना ही है, सूडो फोर्स बढ़ेगा तो वो कॉइन स्लिप कर जाएगा, यानी आर की वैल्यू म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर के इक्वल तो आई गई, कम होगी तो भी रेस्ट पे रहेगा, अधिक नहीं हो सकती। क्लियर? कोई डाउट? तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, AIPMT 2012 का है। अरे पढ़िए, नीट मेडिकल का ही है, नीट का नहीं है, आ सकता है, टेंशन मत लो, इतना कठिन नहीं है, बहुत आसान है। ए कार ऑफ मास स्मॉल m is moving on a level circular track of radius capital R। सर्कुलर ट्रैक की रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। म्यू एस रिप्रेजेंट द स्टैटिक फ्रिक्स कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर ऑफ द कार। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार इन सर्कुलर मोशन इज गिवन बाय। ओके, देखिए यहां पर जो सर्कुलर मोशन हो रहा है कार का वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। कौन सा सर्कुलर मोशन है? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है, ठीक है। मैक्सिमम कितनी सेफ स्पीड से सर्कुलर पाथ पे कार चल सकती है वो आपको बतानी है। तो देखिए यहां पर हम सर्कुलर ट्रैक बनाते हैं, ये सर्कुलर ट्रैक होगा इस तरह। हाँ पता है हम, ठीक है ठीक। देखिए ये कार चल रही है, ये V मैक्स फाइंड करना है। तो देखिए जब हॉरिजॉन्टल में बॉडी मूव करती है तो सेंटीपिटल फोर्स चाहिए होगा और वो इससे फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन। तो इसकी हम एफवीडी बनाएंगे कार की, एफवीडी ऑफ कार। क्या एफवीडी बनेगी? mg डाउनवर्ड लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लगेगा, और ये लगेगा एफएस लिमिटिंग, ये सेंटीपिटल एक्सीलेशन होगा। तो यहां से n इज इक्वल टू mg के होगा, और एफएस लिमिटिंग जो होगा ये mv स्क्वायर v मैक्स स्क्वायर अपॉन r के होगा। कोई दिक्कत? अब एफएस लिमिटिंग की वैल्यू म्यू एस इंटू एन होगी ना। n की वैल्यू कितनी है? mg लिख देते हैं डायरेक्ट। तो देखिए यहां पर m से m कैंसिल हो जाएगा, r को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो v मैक्स आ जाएगा अंडर रूट v की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई?
अंडर रूट म्यू एस इनटू आर जी, ऑप्शन में था ये, था ना। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहां तक कोई किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, छोटी बड़ी है। अभी कैसे क्वेश्चन है, बड़ा तकलीफ हो रही। सर पढ़ा तो रहे, कोई बात नहीं, उधर क्लासरूम। The position vector of a particle vector r as a function of time is given by vector r is equal to 4 sin 2 pi t I cap plus 4 cos 2 pi t j cap, where r is in meter, t is in second, and I cap and j cap denote unit vectors along x and y directions respectively. Which one of the following statements is wrong for the motion of the particle? देखिए इस क्वेश्चन में करेक्ट नहीं है, रॉन्ग ऑप्शन पूछा है। ओके, तो देखिए रॉन्ग के लिए क्या करेंगे, पहले तो देखिए जो गिवन है उसे लिखिए। क्या गिवन है, पढ़ लिया ना क्वेश्चन सही से। वेक्टर आर गिवन है 4 sin 2 pi t I कैप प्लस 4 cos 2 pi t j कैप। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है पाथ ऑफ पार्टिकल ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर, यानी रेडियस का मतलब है मॉड ऑफ वेक्टर आर, तो ये अंडर रूट 4 साइन, अरे एक मिनट, 4 स्क्वायर, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2 पाई टी प्लस 4 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई टी, वो स्क्वायर एक ही मतलब होता है, 4 स्क्वायर कॉमन लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर। सही है फर्स्ट, हमको गलत ढूंढना है, दिक्कत यहाँ पे है। हाँ सही नहीं, गलत ढूंढना है। एक्सीलेशन वेक्टर इज अलोंग माइनस वेक्टर आर, एक्सीलेशन टुवर्ड सेंटर होता है, तो माइनस वेक्टर आर, ये देखिए इधर यही बना लेते हैं। देखिए ये सर्कल है, ये वेक्टर आर होगा, और एक्सीलेशन जो होता है टुवर्ड सेंटर लगता है, तो ये माइनस वेक्टर आर के डायरेक्शन में होगा। अब फिर से जी बोल दीजिए एक बार, तो ये भी सही हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलेशन वेक्टर इज 2vr where v is the velocity of particle। एक्सीलेशन का मैग्नीट्यूड नहीं, ये गलत लिखा है, मिस प्रिंट, v स्क्वायर बाई आर होता है। एक्चुअल में गलत ऑप्शन जो है वो 4th है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 8 मीटर पर सेकेंड, ये 2vr नहीं v स्क्वायर बाई आर है, ठीक है, क्या है v स्क्वायर बाई आर। 8 मीटर पर सेकेंड कैसे होगा, देखिए यहां पर वेलोसिटी इसकी हम निकालते हैं, वेक्टर v, वेक्टर डी आर बाई डी टी होगा, और ये 4 साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos 2 पाई टी, और ये 2 पाई और आगे आ जाएगा, आई कैप -4 इंटू 2 पाई, कॉस का डिफरेंशिएशन होगा साइन, हाँ वो माइनस लगा दिए ना बाहर। अब इसका मॉड जब हम लेंगे मॉड ऑफ वेक्टर बी, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2 पाई, नहीं आई जे कैंसिल नहीं होते, आई से आई कैंसिल होता है, जे से जे कैंसिल होता है, आई से जे नहीं कैंसिल होता है। क्लियर।
इसमें हंसने वाली बात क्या है? चलिए पढ़ाई करें। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आया वो 8 पाई आया है और यहाँ पे कितना दे रहा है 8 मीटर पर सेकेंड, यानी ये करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी ये वैल्यू जो है वो इनकरेक्ट है नहीं करेक्ट है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। क्लियर? यस नो? तो ठीक है, अरे बोलना भी तो चाहिए। A car runs at a constant speed on a circular track of radius 100 meter, taking 62.8 seconds for every circular lap. The average velocity and average speed for each circular lap respectively. देखिए एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होती है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। क्वेश्चन कह रहा है एक कार जो है कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, रेडियस जो है वो 100 मीटर है, टाइम कितना लगेगा एक सर्कल कंप्लीट होने में 62.8 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो देखिए एक सर्कुलर का मतलब है ए से बी आया और बी से ए वापस गया, तो एक सर्कुलर लूप कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? अब जहां से चला वहीं वापस लौट के गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0। तो एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई 0। एवरेज स्पीड ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है। तो एक सर्कल कंप्लीट होने में जो डिस्टेंस कवर होगी 2 पाई इंटू आर की वैल्यू है 100 अपॉन टाइम 62.8। सॉल्व करिए 3.14 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 62.8, इसे सॉल्व करिए। ये हो जाएगा 6.28 और इसको डिवाइड करेंगे 10, यानी 10 मीटर पर सेकेंड आएगी। तो 0,10 एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी, एवरेज स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड होगी। डन? कोई प्रॉब्लम नहीं। A car of mass 1000 kg negotiates a banked curve of radius 90 meter on a frictionless road. If the banking angle is 45 degree, speed of the car find करना। तो देखिए एक कार है जिसका मास दिया है 1000 kg। कितना मास दिया है 1000 kg। रेडियस जो सर्कुलर टर्न की है वो 90 मीटर है और जो फ्रिक्शनलेस है स्मूथ सरफेस है 1045 बैंकिंग एंगल दिया है 45 डिग्री। तो जो गिवन है उसे हम लिखते हैं, आप करिए, मना थोड़ी कर रखें। गिवन m की वैल्यू 1000 kg, रेडियस 90 मीटर, थीटा 45 डिग्री और यहां पर v स्पीड फाइंड करनी है। ये होगा tan थीटा इज इक्वल टू होता है v स्क्वायर बाई आर जी, होता है ना। ये हो जाएगा tan 45, r की वैल्यू 90, g की वैल्यू 10, tan 45 होता है 1, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 900, तो v की वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड आएगी। क्लियर? तो इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा 4th। हाँ पता है पता है। A particle moves in a circle of radius 5 centimeter with constant speed and time period 0.2 pi second. The
एक्सीलेशन ऑफ द पार्टिकल फाइंड करना है। तो देखिए जो क्वेश्चन में दिया है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। क्या क्या दिया है? ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। जो सर्कल की रेडियस दी है वो 5 सेंटीमीटर दी है। कांस्टेंट स्पीड है। टाइम पीरियड दिया है 0.2 पाई सेकेंड। एक्सीलेशन फाइंड करना है। तो जो गिवन है उसे लिखिए। गिवन रेडियस है 5 सेंटीमीटर यानी 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। टाइम पीरियड है 0.2 पाई सेकेंड। कोई आंसर दिया इसका? 5। वेरी गुड। अरे 5 ही आएगा। एसीपी सेंटीपिटल एक्सीलेशन फाइंड करना है। हाँ सेंटीपिटल हम सीपी लिखते हैं। अच्छा नहीं लग रहा आपको? तो देखिए यहां पर ओमेगा हम निकाल लेंगे 2 पाई बाई टी से। 2 पाई टी की वैल्यू 0.2 इंटू पाई। देखिए ये पाई से पाई कट जाएगा और ये हो जाएगा 10। कोई दिक्कत? 10 रेडियन पर सेकेंड। अब सेंटीपिटल एक्सीलेशन होता है आर ओमेगा स्क्वायर। आर कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻2 और ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। 5 फोर्थ ऑप्शन आएगा। कोई दिक्कत नहीं। सब्र कर लीजिए थोड़ा। अभी 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। ए रोलर कोस्टर इज डिजाइंड सच दैट राइडर एक्सपीरियंसेस वेटलेसनेस एज दे गो राउंड द टॉप ऑफ ए हिल whose radius of curvature is 20 meter. The speed of the car at the top of the hill is between। तो देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है ए रोलर कोस्टर डिजाइन किया गया सच दैट जो राइडर एक्सपीरियंस करेगा जब टॉप से जाएगा हिल के तो वेटलेसनेस यानी वेट जो होगा वो 0 फील करेगा। और वेट जब 0 फील करे तो उस कंडीशन में टॉप पॉइंट पे जो सर्कुलर टर्न होता है उसकी वेलोसिटी टॉप पे कितनी होती है? √RG। कितनी होती है? √RG। तो देखिए क्वेश्चन में जो गिवन है रेडियस दी है 20 मीटर और कुछ नहीं दिया है। वेटलेसनेस दिया है यानी n0 दिया है। तो v की वैल्यू जो होती है वो √RG के इक्वल आती है। आप पुट कर लीजिए आ जाएगा 20 इंटू 10 यानी √200 जो होगा 14 का स्क्वायर होता है 196 और 15 का स्क्वायर होता है 225। उसके बीच में वैल्यू आ रही है यानी इन बिटवीन 14 टू 15। थर्ड 14 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगी इनके बीच में। नहीं अभी नहीं खत्म हुआ, थोड़ा तो सब्र करिए। पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं, नहीं मानना चाहते। नहीं 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 ये करा नहीं रहे, इसी में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए। 2006 से मतलब नहीं होता है। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन पढ़िए। A tube of length L is filled completely with an incompressible liquid of mass m and closed at both the ends. The tube is then rotated in a horizontal plane about one of its end with a uniform angular velocity omega. The force exerted by the liquid at the other end. देखिए इसको हम कराते हैं। पहले हम ट्यूब बनाते हैं। ये ट्यूब है,
इसके अंदर ये लिक्विड है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। देखिए यहां पर इसके अबाउट ये रोटेट करेगा, यहां से हमने ये x डिस्टेंस पे छोटा सा लिक्विड का मास कट करेंगे, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो देखिए इसके ऊपर बैठ के देखें तो ये सूडो फोर्स लग रहा होगा ना। टोटल मास m है और लेंथ l है, तो इसकी लीनियर मास डेंसिटी जो हो जाएगी लेमडा m अपॉन l होगी। dm की वैल्यू जो होगी लेमडा इंटू ये लेंथ हम dx ले लेते हैं, ये m अपॉन l इंटू dx हो, ठीक है। तो यहां पर बैठ के देखें, इधर सूडो फोर्स लगेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है, डीएम मास पे जो फोर्स लगेगा डीएफ होगा, डीएम आर की वैल्यू एक्स होगी, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डीएम की वैल्यू पुट कर देते हैं, एम अपॉन एल ओमेगा स्क्वायर एक्स डीएक्स, कोई दिक्कत। ये डीएफ हो गया, इसको इंटीग्रेट कर दें, ये m अपॉन एल ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x dx, लिमिट 0 से l लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इंटीग्रेट करिए, m अपॉन एल ओमेगा स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन करेंगे x स्क्वायर बाई 2, लिमिट अप्लाई करिए, ये पावर कैंसिल हो जाएगी, m एल ओमेगा स्क्वायर बाई 2 एफ जो आएगा ये आ जाएगा m एल ओमेगा स्क्वायर बाई 2 फर्स्ट में, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, नहीं है आगे बढ़े फिर। अरे नहीं 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 ऐसा मत सोचिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2015 का है, AIPMT पढ़िए। 2 stones of mass m and 2m are held in horizontal circles. The heavier one in a radius r by 2 and the lighter one in a radius r. The tangential speed of lighter stone is n times that of value of heavier stone. When they experience same centripetal forces, the value of n बतानी। तो देखिए क्वेश्चन में जो गिवन है उसे बहुत जब आप सही लिखें तो आंसर सही होगा, थोड़ा सा भी गलती की तो गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम m1 जो लाइटर है उसको हम m1 लिख देते हैं और जिसका मास 2m है उससे हमने m2 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कुछ और भी कह रहा है, r/2 रेडियस किसकी है, हैवियर की, बड़े वाले की, यानी r2 जो है वो r/2 है ना, और r1 कितना हो गया r, और द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर, जो लाइटर है उसकी स्पीड जो है वो n टाइम है हैवियर, यानी v1 लाइटर है, ये n v2 के होगा, कोई दिक्कत। जो v2 है वो सेकेंड वाली की है, इसकी n टाइम है, क्लियर। अब कह रहा है सेंटीपिटल फोर्स जो है वो सेम है दोनों के लिए, तो सेम कर देते हैं, फोर्स को कर दें। फोर्स कितना होता है, mv स्क्वायर अपॉन r होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे FC, P की जगह m1 का मास है m, P1 की जगह अभी V1 ही लिख लेते, ये डायरेक्ट लिख दें V2, nV2 लिख देते हैं ना, nV2 लिख सकते हैं। देखिए m1 की जगह m लिख दिया, FC1 लिख रहे हैं, V1 की जगह nV2 और R1 की जगह R लिखेंगे, यहाँ पर FC2 लिखेंगे तो m2 की जगह 2m और V2 की जगह हम V2 लिखेंगे अपॉन
r/2, 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, कट्टू नहीं होगा, सीधे काट नहीं दिखता है। r से r कैंसिल होगा, m से m कैंसिल होगा, ये होगा n स्क्वायर v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4v2 स्क्वायर। ये देखिए v2 स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू जो आएगी वो 2 आएगी। अगर थोड़ी सी भी गलती की, लाइटर इधर का उधर किया, तो आंसर भी इधर से उधर हो जाता है। अब 2 देखिए किस ऑप्शन में है, सेकेंड में है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन लास्ट, नीट 2016 का है, वो लास्ट के लिए रखा था। ए पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम, ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, moves along a circle of radius 6.4 centimeter with a constant tangential acceleration. What is the magnitude of this acceleration if the kinetic energy of the particle becomes equal to 8 into 10 power minus 4 joule by the end of second revolution after the beginning ऑफ द मोशन? यानी जो मोशन स्टार्ट होगा वो रेस्ट से स्टार्ट होगा। मोशन कहां से स्टार्ट होगा? रेस्ट से। तो इनिशियल इसमें जो एंगुलर वेलोसिटी गिवन होगी, ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट होंगे? 2। तो जो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो 4 पाई रेडियन का होगा। रेडियस कितनी दी है? 6.4 सेंटीमीटर, यानी 6.4 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर। मास भी दिया है 10 ग्राम, यानी 10 डिवाइडेड बाई 1000, यानी 10 पावर माइनस 2 kg, ये मास दिया है। और काइनेटिक एनर्जी दी है, ये 2 रिवॉल्यूशन के बाद 8 इंटू 10 पावर माइनस 4 जूल। कोई दिक्कत नहीं? हाँ, नहीं है ना? बिल्कुल। तो देखिए इसमें आपको जो फाइंड करना है ना, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। क्या होती है? हाफ mv। एक मिनट, v तो निकालना पड़ेगा ना। देखिए काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, और ये 8 इंटू 10 पावर माइनस 4 जूल है। आंसर आएगा, टेंशन मत। सब दिया, हाफ m की वैल्यू 10 पावर माइनस 2, ये v स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, ये 16 इंटू 10 पावर माइनस 2 v स्क्वायर। तो यहां से v की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10 पावर माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। आ गया? हाँ, 0.4। अब जो पूछा है वो देख लीजिए, एक्सीलरेशन पूछा है ना। रेडियस कितनी दी है? 6.4 इंटू 10 पावर माइनस 2। सेंटीपिटल एक्सीलरेशन यहां से निकालिए, v स्क्वायर बाई आर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर वही हो जाएगा 16 इंटू 10 पावर माइनस 2। रेडियस कितनी थी? क्या बात, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां से पॉइंट हटा दीजिए,
16 डिवाइडेड बाई 6.4 होगा और ये होगा 160 डिवाइडेड बाई 64, 10/4। टू 2.5। लेकिन ऐसा कोई आंसर नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा आपने कर, ये सेंटीपिटल नहीं निकालना था, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकाल। p की वैल्यू कितनी आई है, एक मिनट को रिमूव कर देते हैं। p की वैल्यू आ गई है, यहां से हम ओमेगा निकाल सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर। b की वैल्यू 0.4, रेडियस कितनी थी 6.4 इंटू 10⁻⁻², ये ऊपर जाएगा, ये 40 डिवाइडेड बाई 6.4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों 40 डिवाइडेड बाई इतना ही रहने दीजिए ना। अब यहां से हम लगाएंगे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा, नहीं ये भी नहीं। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालने के लिए अल्फा निकालना पड़ेगा आपको। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। 40 डिवाइडेड बाई 6.5 का स्क्वायर, ये रेस्ट पे है, 2 अल्फा निकालना है और थीटा 4 पाई दिया, ऐसे थोड़ी, इसलिए सबसे बनेगा क्यों नहीं, आपको क्या लग रहा है बनेगा नहीं, टाइम टेकिंग है, ये भी पता है। अल्फा आ गया। अब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है आर अल्फा, आर की वैल्यू दी है 6.4 इंटू 10⁻⁻²। अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए, मुझे पता है कटेंगे। अरे कुछ थोड़ा बहुत पता होता है, तो इसलिए पता होता है। ये 10⁻⁻² से इसकी पावर कट जाए, 8 से 2 टाइम कटेगा, 2 डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू पाई, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, 0.1 के अप्रोक्सीमेट, 80। कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेटर से, आ गया। ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आज का लेक्चर देखिए कंप्लीट हुआ। ये सर्कुलर मोशन के नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे। सेंटर ऑफ मास नहीं, काइनेमेटिक्स। अरे अगले लेक्चर में। ओके, अभी तो नहीं, आपने कर